अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं जाऊं? मगर ये कैसे हो सकता संध्या? इट इज इम्पॉसिबल। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? और मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी? मेरा मन मुझसे पूछ रहा है कि संध्या, तू ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी जिसने मंगनी की रात तुझे पार्टी में छोड़कर इतनी शराब पी ली कि बेहोश हो गया, जिसके कमीज पर मंगनी की रात ही किसी और के होठों की लिपस्टिक लगी थी, जिसके बारे में मंगनी की रात ही दूसरी लड़कियां अपने हमल गिराने की बातें कर रही थी। संध्या, एक बात बताओगी? श्याम नाम के आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अच्छा तुमने पूछ लिया। आज तक तो मैं जानती नहीं थी कि श्याम से मेरा क्या रिश्ता है। सिर्फ इतना मालूम था कि श्याम मुझसे ज्यादा जानता है, मगर आज मालूम हुआ उससे मेरा क्या रिश्ता है। वो मेरा कौन है? कौन है वो तुम्हारा? सब कुछ। क्यों परेशान करते हो देव मुझे? तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज कम डार्लिंग। 12:30 बज गए तो क्या हुआ? प्लीज कम। यू ब्लडी बास्टर्ड, गुड हेल्प। क्या बात है गीता बेटी, रो क्यों रही हो? मुझे डर लगता है भोला काका। डर लगता है? किससे? माँ से। पगली कहीं की, माँ से भला कोई डरता है? मेरी माँ जब ज्यादा शराब पी लेती है तो भैया उससे डरता है। भोला काका तुम मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटे, तुम्हारी किस्मत में डंलो पिलो है, फिर जमीन पर सुलाने वाला मैं कौन होता हूँ। चलो तुम्हें भैया के बिस्तर पर सुला देता हूँ। जब तक भैया नहीं लौटते मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। हाँ? लो शायद वो आ गए। भैया। अरे गीता तुम अभी तक सोई नहीं? बिटिया डर गई है छोटे बाबू। डर गई है? क्यों? अच्छा तो बिटिया अब मैं चलूं? हाँ भोला काका, थैंक यू एंड गुड नाइट। कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अच्छा राम राम छोटे बाबू। राम राम। नींद से आंखें लाल हो गई, चलो चल के सो जाओ। बस तुम आराम से सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना भैया। गीता तुम आंखें बंद करो, फिर देखो नींद पहले आती है या मैं पहले आता हूँ। जब तक तुम नहीं आओगे मुझे नींद नहीं आएगी। बस मैं यूं गया और यूं चला आया। हाँ?
अभी तो सिर्फ 4 ही पैक पिए हैं। यही सजा है बिना इजाजत माँ के कमरे में आने की। आप मेरी माँ नहीं हैं। तुम्हारे बाप की मिसेस हूँ मैं, मिसेस निशान नायर। आप सिर्फ निशान, जिसके चारों तरफ कालिक ही कालिक है और जिसका हर कर्म को कर्म। गेट आउट ऑफ माई रूम। वक्त से इतना डरती क्यों हैं आप? शाम, पता नहीं हम दोनों को एक ही छत के नीचे कितने दिनों के लिए साथ रहना होगा, इसीलिए मेरी कुछ बातें तो हमेशा के लिए याद रखना। वक्त मेरा गुलाम है, तोड़ फोड़ मेरी आदत। बचपन में मैं पड़ोसियों के घरों के शीशे तोड़ा करती थी, जवानी में बेवकूफ मर्दों के दिल तोड़े, और आजकल वक्त का एहसास दिलाने तो तुम मेरे पास चले आए, लेकिन इतनी रात गए तुम कहाँ थे? एक जख्मी शराबी को अस्पताल छोड़ने गया था। झूठ बोलते हो, ये खून नहीं लिपस्टिक है। क्या हालत कर दी है शराब ने आपकी। खून और लिपस्टिक का फर्क भी भूल गई आप। गुड नाइट। What is so damn good about this night? Damn this air conditioner! ये क्या डैडी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि शराब आप अपने बेडरूम में पियेंगे। बेटे, कुछ दोस्त आ गए थे, उनके साथ यहीं बैठ के पीना शुरू कर दिया। मगर अच्छा ही हुआ यहाँ बैठ के पी रहा था। तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल से। शर्म नहीं आती? इतनी रात गए इस हालत में, ना जाने किस अस्पताल से आ रहे हो? डैडी, पड़ोसियों को जगाने की कोई जरूरत नहीं। आप नशे में अपने कमरे में जाइए। तुम्हें बताना ही होगा। नहीं बताऊंगी, सुबह बात कीजिएगा मुझसे। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वाह रे लिपस्टिक बनाने वाले वाह, ना जाने भैया कौन कौन सा रंग बनाए दिए हैं, और हमारे साहब का भी जवाब नहीं, एक को दिना नागा नहीं करते। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। लोटन बेटा, चलो धन्यों से मुलाकात करिए मैं।
चलें? जाओ गीता, सीधी क्लास जाना। हाँ, शाम को ठीक 5 बजे आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ। तुम जाओ पहले। अच्छा बाबा, हम ही जाते हैं। टाटा। टाटा टाटा। जब से मैंने होश संभाला है, आज तीसरी दफा आप मेरे कमरे में आए हैं। और क्यों आए हैं वो भी जानती हूँ। रात का एक्सप्लेनेशन लेने के लिए। रात एक आदमी कार से कुचला गया था, उसे हॉस्पिटल ले गई थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ड्राइवर, तुम घर जाओ, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी। हाँ, अरे संध्या, तुम कॉलेज नहीं गई? श्याम, और मैं कहीं भी जाऊं, कॉलेज तो आज तक अकेले कभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? जाना चाहिए तुम्हें। इस तरह तो पढ़ाई का हर्ज होगा। देखो श्याम, तुम किसी और पर आया हुआ गुस्सा मुझ पर उतारने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा घर में झगड़ा हुआ है तो मेरा भी हुआ है। तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। आई एम सॉरी संध्या, मैं सोच रहा हूँ। ओहो, तुम बहुत सोचते हो, अक्सर सोचते हो, मगर सोचने से कुछ नहीं होता। कल पिताजी की बिल पड़ी जाने वाली है। 2-4 दिन में कोई दूसरा मकान लेकर सोचता हूँ गीता को वहां से हटा दूं। उस बच्ची के दिमाग पर बहुत बुरा असर हो रहा है। मगर इसके लिए तो गीता की माँ की परमिशन जरूरी चाहिए। वो होश में मिले तब परमिशन की बात करूँ ना। समझ में नहीं आता कैसी माँ है ये औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी कुछ भी नहीं। तो फिर क्या है? सिर्फ एक औरत जिसकी जिंदगी है शराब और आदत है डिस्ट्रक्शन। I like the sound of it. हाँ, तो मिस्टर सेन, मेरे हस्बैंड की विल कब और कहाँ पढ़ी जाएगी? मेरे ऑफिस में 11 बजे। दिन के 11 बजे? जी। वहाँ कौन कौन होगा? रिटायर्ड जज मिस्टर अग्रवाल, ब्रिगेडियर शर्मा, आप और श्याम। ठीक है, मैं आपके ऑफिस 11:15 बजे पहुंच जाऊंगी। That suits me। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। Are you sure, Mr. Sen?
आप एक ड्रिंक नहीं लेंगे? नो नो थैंक यू, इट्स ओके, बाय। Every man is a damn fool. मुझे देर तो नहीं हुई गीता? अभी छुट्टी हुई है भैया। अच्छा। कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत क्रिटिकल दिन होगा। हो सकता है विल में मेरे लिए कोई मार्जिन ना हो। उस सूरत में मैंने सोचा है आपको मैं अपनी बच्ची गीता का गार्डियन मुकर्रर कर दूं। लेकिन ये सब आप अभी क्या सोच रही है? कल विल पड़ जाएगी, उसके बाद सोचेंगे। शायद उसी विल के पड़े जाने के बाद मेरे पास इतना वक्त ही न रहे। ये है बैंक ऑफ इंडिया की सेफ की चाबियां। इसमें जितनी ज्वेलरी है गीता की एजुकेशन के लिए काफी है। आपके दिमाग में क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या है वो समझने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे हाथ में क्या है वो ले लीजिए। कल सुबह के 10 बजे आप कागजात ले आइए, मैं साइन कर दूंगी। जी बहुत अच्छा। Cheers. हाँ मिस्टर सैन, काम शुरू कर दिया जाए प्लीज। आप लोग देख लीजिए जरा सील वगैरह ठीक है कि नहीं। मिसेस नाथ, ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन श्याम पे उन्हें बहुत भरोसा था। विल के ज्यादा हिस्से में तो आपका ही जिक्र है, लेकिन खास बात उन्होंने श्याम के लिए लिखी है। इस विल के तहत उन्होंने अपनी जायदाद का मालिक आपको बनाया है और श्याम के लिए उन्होंने विश्वास जाहिर किया है कि वो अपनी जिंदगी में बिना किसी मदद के बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। Every sky, love can fly high and high. Love can touch every sky. Believe me, love is free. Love can fly high and high. Love can touch every sky. Believe me, love is free. Believe me, love is free. Love can fly high and high.
touch every sky. Believe me, love is free. Take to get out of this house. जाता हूं। Don't touch. इस घर की किसी चीज पर तुम्हारा हक नहीं है। लेकिन ये फिल्म मैं ले जाऊंगा। Then you wait. Take it and get out. Forever. अगर गीता को कुछ हुआ, I'll kill you. कौन है? आधी रात को भी सोने नहीं देते। पूछ तो रहा हूँ, कौन हो तुम? सोने क्यों नहीं देते? अच्छा भला सो रहा था, सपना देख रहा था और जगा दिया। जैसे कर्जा खा रखा है इनका। कौन है? अरे छोटे बाबू आप? मैंने तो सोचा कोई पड़ोसी है। आपने कुछ सुना तो नहीं? क्या? कुछ नहीं। वो मोटे आदमी को जरा नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। लेकिन छोटे बाबू आप इतनी रात गए? छोटे बाबू नहीं, छोटे भैया को। आज से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। वो घर मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया? सच? हाँ भोला काका। बहुत अच्छा किया। अरे वो कोई घर है, वो तो नरक है, नरक। लेकिन गीता का क्या होगा? क्यों? उसे कमरे में बंद कर दिया है। गीता को कमरे में बंद कर दिया? चलिए अभी चल के लाते। रामू मेरा डंडा तो ले आ। नहीं भोला काका, इस वक्त नहीं। 2-1 दिन ठहर जाते हैं, उसके बाद जो कहेंगे किया जाएगा। अच्छा तो यहाँ करके क्या करते? चलिए अंदर चलिए तो सही।
पैदल आकर खामोश खड़े हो गए हो। गाड़ी क्या हुई? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? संध्या, कितना सही सोच लेती हो तुम मेरे बारे में। सचमुच एक एक्सीडेंट हो गया है, एक भयंकर एक्सीडेंट। माय गॉड, किससे क्या टकराया? मेरी आशाएं किसी के मुकद्दर से टकरा के चूर-चूर हो गई हैं। क्या मतलब? पिताजी अपना सब कुछ बीवी के नाम छोड़ गए। रियली? हाँ। मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। कल तक सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं। कल फिर हो जाएगा। आओ कॉलेज चले? नहीं संध्या, अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि पढ़ने के साधन नहीं, बल्कि इसलिए कि पढ़ने का मन नहीं अब। तुम करना क्या चाहते हो? सबसे पहले गीता को वहां से निकाल कर अपने साथ रखना चाहता हूँ। मगर माँ की मर्जी के बिना ये कैसे मुमकिन होगा? औरत किसी को जन्म देने से। मगर कानून तो जन्म देने वाली को ही माँ मानता है। जो आंख देखती है और मन महसूस करता है, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। और दुनिया का कोई कानून सच्चाई से बड़ा नहीं। तुमको मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। मेरी एक बात मानोगे? कहो। आज के दिन मुझे अपने साथ रहना। वैसे जैसे तुम जान लेते हो कि रियली मुझे कब क्या चाहिए। आओ चलेंगे। काफी देर हो गई, गीता अभी तक नहीं आई। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून। गीता नाथ आज स्कूल नहीं आई क्या? शी इज नो मोर कमिंग हियर, शी हैज लेफ्ट द स्कूल। ओह आई सी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ? गीता से स्कूल छुड़वा दिया उन्होंने। अब क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होता है। अभी सोने दो, जब जाग जाए तो ये दवा दे देना, समझे? एक्सक्यूज मी, बुखार काफी तेज है बच्ची को, मगर घंटे 1.5 घंटे में उतर जाएगा। जब वो जाग जाए तो कॉफी या चाय दे दीजिएगा। मगर डॉक्टर साहब, आपने ये बात मेरे नौकर को क्यों नहीं समझा दी? जी उसे तो समझा दिया, मगर मैंने सोचा। आप सोचिए नहीं। अगर आपको आपकी फीस मिल चुकी है तो आप चले जाइए। यू आर डिस्टर्बिंग मी, प्लीज। आई एम सॉरी। गुड नाइट। चले आते हैं दिमाग खाने के लिए। बताइए, बच्ची की दवा और खुराक की भी फिक्र मुझे ही करनी पड़े तो मैं नौकरों को तनख्वाह किस बात की दे रही हूँ? और वक्त भी किसके पास है? भोला काका, जैसे भी हो गीता को यहाँ लाना है। ये कौन सा मुश्किल काम है छोटे भैया? तुम कहो तो मैं अभी। तू चुपचाप खाना खा ले। मोटा आदमी ज्यादा बोलता है। तुम कुछ चिंता ना करो छोटे भैया, कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। पहले खाना तो खा लो। May I come in? आइए आइए डैडी, व्हाट अ चेंज। इस हफ्ते में 2 दफा आप मेरे कमरे में आए हैं। कहिए, आज किस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? बेटी, मैं कोई एक्सप्लेनेशन तो मांगने नहीं आया था, बस यही पूछने आया था कि
आजकल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो पहले था। वो तो भिखारी हो गया है। आपके पास भीख मांगने आया था क्या? मेरे पास वो कुछ मांगने आ सके इतनी हैसियत नहीं आई उसकी। जो आपसे कुछ मांगता नहीं उसे भिखारी कहने का क्या हक है आपको? भिखारी अच्छा नहीं लगता तो कंगाल कह लो उसे। आप चाहते क्या हैं? बेटी मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए अब कोई दूसरा दोस्त तलाश कर लो। दोस्त मिलते नहीं डैडी, बनाए जाते हैं। और दोस्ती को स्टेटस या दौलत की तराजू में नहीं तोला जाता। बेटी आजकल हर रिश्ते को दौलत या स्टेटस के ही तराजू में तोला जाता है। डैडी, अगर आप चाहते हैं कि शाम की दोस्ती सिर्फ इसलिए तोड़ दूं कि वो करीब हो गया है, तो ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हेलो, आई एम सॉरी, इस वक्त वो फोन पे अवेलेबल नहीं है। पार्डन, मिस शारदा। ओके ओके। एक्सक्यूज मी मिस। वेट प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर प्रकाश से बात करना चाहती हूँ। वो इस वक्त मीटिंग में हैं। आप 1 घंटे के बाद फोन कीजिएगा। जी, आपका नाम क्या है? मिस कांता। मिस कांता, थैंक यू। यस। नाउ विल यू प्लीज लिसन टू मी मैडम। मैं कंपनी के जूनियर पार्टनर मिस्टर प्रकाश से मिलना चाहता हूँ। आप इस तरह क्या देख रही हैं मुझे? जब से मैं नौकरी पर आई हूँ, पहले आदमी हो जो मिस्टर प्रकाश से मिलना चाहते हैं। क्या मतलब? देख रहे हैं आप, 13 कॉल्स इन हाफ एन आवर, सब के सब मिस। आपका नाम क्या है? रवि खन्ना। रवि खन्ना। सर, मिस्टर रवि खन्ना आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर, आप जाइए। थैंक यू। मे आई कम इन मिस्टर प्रकाश? हेलो मिस्टर रवि, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। भाई मैं कौन सा यहाँ बैठने आया हूँ, मुझे भी 2 मिनट ही चाहिए। अच्छा कहा आपने, आइए बैठिए। मे आई कम इन रणधीर? अरे श्याम, आओ आओ। यार कहाँ हो तुम? तो बिल्कुल ईद के चांद हो गए हो। अच्छा मिस्टर पन्नालाल, अब आप जा सकते हैं। कल 2 से 3 के दरमियान किसी भी वक्त आ जाइएगा। ओके थैंक्स। हाँ भाई श्याम, कहो क्या खबर है, कहाँ रहते हो? अचानक इधर का रास्ता कैसे भूल गए? यार इतने सवाल एक साथ करोगे तो एक का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ, चाय पियोगे या ठंडा? चाय चलेगी। राम सिंह, 2 कप चाय लाना। हाँ, तो अब पूछो मैं किस लिए आया था? बताओ किस लिए आए हो? यार मुझे नौकरी चाहिए। क्या? नौकरी। देखो श्याम, मजाक करना है तो ऐसा मजाक करो जिस पर हम दोनों हंस सके। मुझे अकेले कोई हंसी आए ऐसा भी क्या? रणधीर मुझे नौकरी चाहिए, कम से कम 300 रुपए महीवार, ज्यादा से ज्यादा जो भी तुम दे सको। देखो श्याम, तुम इस शहर के नामचीन इंसान के बेटे हो। बेटा हूँ, वारिस नहीं। आई सी। इसका मतलब है रोशननाथ जी सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर गए हैं। तुम मुझे नौकरी दे सकते हो या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं। देखो श्याम, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में फर्क पड़ जाएगा। कहाँ चले? यार चाय आ रही है, चाय तो पीते हुए जाओ। बेकार आदमी हूँ, काम तलाश करना, चाय फिर कभी पी लूंगा। वाह 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 वाह, क्या सफाई की है, सारा घर चमचमा रहा। वाह 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 वाह। डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। बेटे बात ये है, आज डिनर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता था कि किचन मैं सुपरवाइज करूं। ओहो, किचन तो तुम सुपरवाइज करोगी ही। मेरी इच्छा थी कि इन प्यारे प्यारे हाथों से एक डिश बनाओ, खास मेहमान आ रहे हैं। अच्छी बात है। थैंक यू बेटे। भोला काका, भोला
गीता बेटी, क्या बात है? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? भोला काका, श्याम भैया आपको मिलते हैं? हाँ, रोज मिलते हैं। ये चिट्ठी उनको दे देना और कहना गीता को जल्दी ले जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। छी बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं जरूर ये चिट्ठी दे दूंगा और उनसे कहूंगा तुम्हें जल्दी से यहाँ से ले जाए। अब तुम जाओ भोला काका, मम्मी ने देख लिया ना तो मुझे मारेंगी। तुम्हारी मम्मी को अगर तुम्हें देखने की फुर्सत होती तो रोना किस बात का था? हाँ? अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ। लिखना छोड़ो छोटे भैया, पहले इसे पढ़ो। क्या है भोला काका? तुम्हारी गीता की चिट्ठी। कैसी है वो? ठीक तो है ना? जैसी है लिखा है इसमें, पढ़ लो। भैया, तुम मुझे यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बीमार हो गई हूँ। तुम्हारे जाते ही जो बुखार आया तो अभी तक नहीं उतरा। तुम्हारे बिना बहुत डर लगता है मुझे। अपनी गीता को ले जाओ भैया, नहीं तो ये बुखार नहीं उतरेगा। तुम्हारी बहन गीता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भोला काका, मैं गीता को लेकर ही आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ छोटे भैया। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। भीख मांगने लोग इस तरह नहीं आया करते हैं श्याम। अगर गीता को आप भीख में दे सकती हैं तो मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। दामन फैलाओ, घुटने टेको, नाक रगड़ो, मैं देखना चाहती हूँ। मैं गीता को लेके जा रहा हूँ, आपसे जो करते बने कर लीजिए। रामू! शंकर! अरे कोई है क्या? अरे तुझे तो अभी बुखार है गीता। मुझे ले चलो भैया, मैं अच्छी हो जाऊंगी। इसीलिए तो आया हूँ, चलो। मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हें ये लोग मारेंगे। रो नहीं गीता, कुछ नहीं होगा। मैं आज तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये लोग खराब हैं। डरो मत, मैं अभी इन्हें ठीक करके आता हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं आज तुम्हें लेकर ही जाऊंगा।
नौकरी पर। बेशर्म! मैं फोन करके पुलिस को बुलाऊंगी। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? हरामखोर! हेलो, हाँ कौन है आप? आप बोलिए ना मिसेस नाथ, मैं आपका रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि साहब, हाउ आर यू? कहाँ हैं आप? आई एम ट्राइंग टू सी यू। मेरी भी यही हालत है। अच्छा, तो फिर इधर आइए ना। नहीं, आज आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाइए और देखिए डिनर मेरे साथ खाइए। ना मत कीजिएगा, दिल टूट जाएगा मेरा। नहीं, आप इधर आइए ना प्लीज। देखिए, रेडियो पे जानती हैं क्या बज रहा है? यूं न रह रह कर मुझे तड़पाइए, आइए आ जाइए आ जाइए। मैं आ रही हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। I'm on my way, dear. हेलो मिस संध्या, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, लेकिन आप? मैं प्रकाश हूँ, जिसे आपके डैडी ने डिनर पर बुलाया। मिस्टर, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नाम सिर्फ नाम ही नहीं मिस संध्या, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, कब सोती हैं, कब जागती हैं और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, कहिए तो बताऊं। जी नहीं। हेलो मिस्टर प्रकाश, वेलकम। गुड इवनिंग मिस्टर रवि, हाउ आर यू सर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी बेटी मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, तो आप एक दूसरे से वाकिफ हैं? जी नहीं, सिर्फ मैं इनसे वाकिफ हूँ, ये मुझसे नहीं। जिस दिन ये मुझसे वाकिफ हो जाएंगी दोस्ती पक्की हो जाएगी, है ना मिस संध्या? जी। बेटी, तुम इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, मुझे एक मेहमान का इंतजार है, उसके आते ही खाना लगवा देना। जाओ बेटी। आइए। आइए। मिस संध्या, आपके कमरे में बेड की दाहिनी तरफ जो मूर्ति रखी ना, बहुत अच्छी है, मेरी भी फेवरेट है वो। बिगिनिंग ऑफ एन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप, एक अटूट संबंध की शुरुआत। जी। आइए। इस मूर्ति का नाम मैंने रखा है। आप जानती हैं मेरी जेब में आपके लिए क्या क्या है? आपकी जेब में? जी, आपकी जितनी मनपसंद की चीजें उनमें से कुछ तो लाया हूं। मसलन? गैस? चॉकलेट है ना, वही जो आप अक्सर खाती हैं? हाँ। और लिपस्टिक का ये शेड आपको बहुत पसंद है। लेकिन आप मेरे बारे में? और भी बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? दूसरी मुलाकात के लिए कुछ नहीं बचेगा फिर। तो क्या आप जब भी मिलेंगे मेरे ही बारे में बात करेंगे? जी नहीं, मैं अपने बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। कब? जब आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ, सिर्फ आपके बारे में। बहुत फास्ट है आप तो। जमाने की रफ्तार के साथ चलता हूँ, ये मेरा शौक है। जमाने के साथ या जमाने से आगे? कोई अगर साथ है तो शायद आगे निकल जाऊं। आप तो मुझसे आगे बढ़ गई मिसेस नाथ। आप मुझे मिसेस नाथ ना कहिए, सिर्फ निशा कहकर पुकारिए। निशा डार्लिंग, लाओ तुम्हारा दूसरा पैक बना दो। इतनी जल्दी भूल गए? मैं तो एक ग्लास में सिर्फ एक पैक पीती हूँ और उसके बाद। डोंट ब्रेक इट प्लीज। आपकी तो हर अदा निराली है स्वीट हार्ट। अदाओं की बातें छोड़ दीजिए रवि जी, आप मेरी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, हम दोनों की बात कीजिए। क्या है? क्यों? पहली मुलाकात में जीत और हार का फैसला तो एक ही मुलाकात में होता है संध्या जी। ये जरूरी नहीं कि वो पहली मुलाकात में हो। आपने अभी तो कहा था कि मैं बहुत फास्ट हूँ।
का मतलब? कुत्ता। वाह, ये हुई ना। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौना लाया रे। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लाया रे। ये देखो गीता बिटिया, तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। दो होठ ले एक गीत सुना, महके फूलों की जवानी झूम गई। तेरी पायल का संगीत सुना, बहते झरनों की जवानी झूम गई। दो होठ ले एक गीत सुना, महके फूलों की जवानी झूम गई। रिमझिम रस बरसे सुनहरी जुल्फ की छाँवों में, नाच उठी गोरी रचा कर मेहंदी पाँवों में, के नग़मे बिखरे फिज़ाओं में। दो होठ ले एक गीत सुना, महके फूलों की जवानी झूम गई। तेरी पायल का संगीत सुना, बहते झरनों की जवानी झूम गई। तेरी सांसों में सजे हैं मीठे सुर ऐसे, बिन छेड़े कोई सुरीला साज बजे जैसे, न भाए संग तेरा कैसे। दो होठ ले एक गीत सुना, महके फूलों की जवानी झूम गई। तेरी पायल का संगीत सुना, बहते झरनों की जवानी झूम गई। दो होठ ले एक गीत सुना, महके फूलों की जवानी झूम गई। क्या बात है संध्या, लगता है कोई बहुत ही सुंदर सपना देखा है तुमने। श्याम, कहो। किसी की पर्सनालिटी का इतना भी असर हो सकता है इंसान पर कि नशा हो जाए। क्यों नहीं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली ही मुलाकात में सब कुछ जीत लेते हैं, दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान से मिली हूँ मैं। जाहिर है तुम्हारी सूरत से। सारे मोहल्ले को पता लग गया है कि आप आए हैं। यही तो मेरा शौक है कि मैं जहां भी जाऊं लोगों को लगना चाहिए कि मैं आया हूं। आप शाम तक फ्री हैं? जी 4 बजे तक। 4 बजे तक? चलिए आज मैं आपको अपना आप दिखाता हूं। चलिए। डोंट बी सेल्फिश, गिव मी बाइट। एक जगह मैं बताता हूँ। Now this is the, this is the place where it is called washer. पहले पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं caustic soda से वॉश करते हैं. Now there are 16 in the row, and every time the bottles are gone inside, and each bottle is washed for 25 minutes. Altogether at a time you get about 220 bottles washed clean. ये वो जगह है जहाँ हम लोगों में मुकद्दर बनते हैं। जी हाँ, आजकल माँ को लोग मुकद्दर ही कहते हैं। ये मेरा ऑफिस है, ये सब वो लोग हैं जिनकी मेहनत से इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। समझो। Now I'll show you my cabin. Come on. Beginning of an unbreakable relationship, एक अटूट संबंध की शुरुआत। और ये वो जगह है जहां मैं बैठता हूं। आइए आपको बड़े से मिलाते हैं। बड़े से? भैया से। ये सब उन्हीं का है, मैं तो गोद लिया हुआ हूं। लेकिन पिताजी विल कर गए, हमें से कोई अलग हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आइए। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब अंदर आ सकता हूं? हाँ मेरे छोटे भाई साहब, आप अंदर आ सकते हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। और बड़े भाई साहब, ये मेरी मेरे छोटे भाई साहब की जी आपसे मिलकर। जी मेरा नाम संध्या है। खूबसूरत है, नाम भी इतना ही खूबसूरत है जितना कि आप। बड़े भाई साहब जी। ओह आई एम सॉरी। हाँ संध्या जी, आप इनसे कब मिली थी? जी कल। अच्छा होता एक दिन पहले मुझसे मिल लेती आप। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये कभी बैकआउट कर जाएं तो आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हैं। जी? बड़े भाई साहब की रफ्तार मुझसे तेज है। आइए। बेवकूफ है वे लोग जो उम्र को सालों में गिनते हैं। जीता तो आदमी चंद घड़ियां है, चंद पल। वो पल कौन से होते हैं? जो जाकर नहीं आते और जिनके इंतजार में इंसान सारी उम्र बिता देता है। जमाने के साथ चलने वालों की जिंदगी का हर पल उसके गुजरे हुए पल से ज्यादा खूबसूरत होता है संजय जी। आपको देखकर तो इस बात पर वाकई विश्वास करने को जी चाहता है, वरना नो वरना मुझ पर सब कुछ खत्म हो जाता है।
तुम मेरी बाहों में हो। जी चाहता है सारी उम्र यूं ही रहूं। As vast as the sky, love is as deep as the sea. Love is beauty and love is joy. Love is for you and love is for me. Believe me, love is free. Love can fly high and high. Love can touch every sky. Believe me, love is free, love is free, love is free. आप कल 10 बजे आ जाइए मिस्टर श्याम। फिलहाल आपको एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की जगह दे सकता हूँ। मेरे लिए यही काफी है, शुक्रिया। ये आप क्या देख रहे हो मिस्टर रमन? सर, इस आदमी को जानते हैं आप? एक नेक इंसान पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी की जरूरत है, तो मैंने सोचा। ये इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी लाला रोशननाथ जी का लड़का श्यामनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ सर। तो फिर इसे नौकरी की जरूरत क्या है? सुना है लाला रोशननाथ जी अपना सब कुछ अपनी दूसरी बीवी के नाम लिख कर मरे हैं। बेचारा। वाकई लगता है पर्सनैलिटी का नशा उतरा नहीं अभी तक। कहाँ, अभी तो चढ़ता ही जा रहा है, उतरने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, अजीब इंसान है ये प्रकाश भी। जब तक साथ रहता है उसी का एहसास होता है, दूसरा तो अपने वजूद को भी भूल जाता है, और जब अलग होती हूँ उसी की याद आती है और नशा चढ़ता ही जाता है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है एक आध जिंदगी में। तो फिर दामन पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। अच्छा, मैं चलूं? गीता को स्कूल से लाना है। एक आधी मिलता है जिंदगी में। कब से खड़ी हो गीता? देर तो नहीं हुई? नहीं। बैठो। आइए, वहां बैठी हैं। अरे आप आइए आइए। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलके चलूं। ये लीजिए। ये क्या है? ये कुछ हिस्ट्री है मेरे छोटे भाई साहब की, पिछले आँ की। ओ एक नजर देख लीजिएगा। ओ श्योर श्योर। गलत मत समझिएगा, इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ये बात मेरे छोटे भाई साहब जानते हैं। मेरा भी एक ऐसा ही एल्बम है जिसे मेरे छोटे भाई साहब मेरी आँख के पास पहुँचा देते हैं। बात यह है, हम लोग किसी से कुछ छिपाते नहीं और ना ही किसी को अंधेरे में रखते हैं। तो मैं चलूं? बाय बाय।
हेलो, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहने की जरूरत तो नहीं क्योंकि बोल तो रहा ही हूँ। वैसे भी अभी आपकी आंखों के सामने मेरी पास हिस्ट्री घूम रही होगी। बड़े भाई साहब एल्बम दे गए ना? जी। देखा आपने? जी। कुछ कहना है? तो मैं कुछ कहूँ? कहिए। कल जब हम लोग घूमने चलेंगे ना, वो एल्बम साथ में ले लीजिएगा आप। जी। बाय बाय। बाय। रवि, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं जा कर रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। मैं साफ देख रही हूँ, आप मेरी तरफ पीट के चले जा रहे हैं। स्वीटहार्ट, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें देखता देखता आता हूँ और देखता देखता चला जाता हूँ। रवि, प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाना। प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाना। मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं सो गई है बिटिया? चलो छोटे भैया खाना खा लो। कितनी मीठी नींद सोई है भोला काका। मन में डर की जगह प्यार हो तो नींद आ ही जाती है। अच्छा तो तुम यहीं बैठो, तुम्हारा खाना मैं यहाँ लाता हूँ। आइए आइए श्यामनाथ जी, तशरीफ रखिए। जी आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। मैं अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कल तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लाला रोशननाथ जी के लड़के। मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं? नौकरी आपको दे सकूं? मेरी ऐसी हैसियत ही कहाँ है कि जो आपको नौकर रख सकूं। आप रोशननाथ जी के लड़के हैं ना? जी नहीं, मैं एक बेकार पढ़ा लिखा इंसान जिसे नौकरी की तलाश। सुनिए श्यामनाथ जी, सुनिए तो सही। अजीब मुसीबत है। पंचर जोड़ो, ट्रायल लो, फिर पंचर। बोला भाई, तुम ट्रायल लेने जाओगे तो साइकिल तो क्या मोटर ट्रक का टायर पंचर हो जाएगा। तुम कोई दूसरा आदमी क्यों नहीं रख लेते ट्रायल लेने के लिए? हाँ, दूसरा आदमी क्यों नहीं रख लेते? अरे जो कमाते हैं उसमें दो भाई का तो पेट नहीं भरता, ऊपर से तुम कहते हो दूसरा आदमी क्यों नहीं लेते। ले जाइए। बदन में हवा नहीं समझा दी। चलिए चलिए चलिए। मुझे दुबला पतला समझ करके अक्सर भुड़क लेता है। मैं किसी दिन उठा के पटकूंगा बच्चे। देख लूंगा। चाहिए हवाई भरवाने के लिए हवाई हवा भरवा। अपने बदन में हवा तो है नहीं है, साइकिल में हवा। काम कर रहा हूँ काम, मुझे काम चाहिए। ये काम आपके लायक नहीं है छोटे भैया। बोला भगवान के लिए मुझे काम करने दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रामो, छोटे भैया को काम करने दो। अच्छा थैंक यू बोला समझ के छोटे भैया। अच्छा वो ट्यूब लाओ, ट्यूब पानी में डुबो, देखो कहाँ पंचर है। देखो देखो, खोलो। हाँ बस भी करो, आ तो गई हूँ। ये हॉर्न उस वक्त तक बज सकता है जब तक कि गाड़ी की बैटरी डाउन नहीं हो जाए। तो क्या बैटरी डाउन करके ही छोड़ोगे? पहले तुम्हारे इंतजार में बजा रहा था, अब तुम्हारे आने की खुशी में बजा लूं।
जानती हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्यों? I want to be on the top all the time. इस एल्बम के बारे में आपको मुझसे कुछ पूछना तो नहीं? जी नहीं, पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इस एल्बम को देखकर सब कुछ अपने आप समझ में आ गया। क्या समझ में आया आपको? इस एल्बम में जो कुछ है सब समझ में आ गया, मगर फिर भी आपसे मिले बगैर रहा नहीं गया। इस पेज का मतलब तो आप नहीं समझी होंगी। इसमें समझने लायक क्या है? दरअसल ये पेज अधूरा है, और इजाजत हो तो पूरा कर दूं? मेरा दिल धड़क रहा है। घबराइए नहीं, जो कुछ भी लिखूंगा सच लिखूंगा, और सच के सिवा कुछ भी नहीं लिखूंगा। मुझसे शादी करोगी? जी चाहता है हाँ कह दूं, मगर कहूंगी नहीं। क्यों?
शादी का फैसला मैं नशे की हालत में करना नहीं चाहती। नशे की हालत? क्या तुम नशे में हो? जी, आपकी नजदीकी का नशा, आपके साथ का नशा, आपका नशा। मैं नशे में हूँ ये ना समझना। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ I mean every word of it। जी मैं कल क्यों? आज क्यों नहीं, बल्कि इसी वक्त चाहिए। जी मैं अभी जाता हूँ। और सुनिए, जवाब इनकार में नहीं, इकरार में लाइए। उसके बाद मैं डेट पक्की करूंगी। ओके मैडम। रवि, my darling, my life। क्या कहा तुमने? प्रकाश तुमसे शादी करना चाहता है? यस डैडी। फिर क्या जवाब दिया तूने? कुछ नहीं। ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ की कि नहीं तूने? कहा ना मैंने, कुछ नहीं कहा। जा कह रही हो? परेशान मत होइए डैडी, प्रकाश मुझे नापसंद नहीं है। गुड मॉर्निंग रवि साहब। आइए आइए खोसला साहब। कैसी है निशा? निशा? आई मीन मिसेस नाथ। मिसेस नाथ मिसेस रवि बनना चाहती हैं। क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं रिश्ता लेके आया हूँ। मिसेस नाथ मिसेस रवि बनना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ उनसे? मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक लीव नाउ। मैं क्या कहूँ उनसे? तुम्हें हाँ कह देना चाहिए था संध्या। तुम अच्छी तरह जानते हो श्याम, तुमसे सलाह लिए बिना मैं कुछ नहीं करती। तुम शादी मेरी ही सलाह से करोगी? सिर्फ तुम्हारी सलाह से ही नहीं, तुम्हारी मर्जी से करूंगी, ताकि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो तुम्हारे पास आकर रो तो सकूं। गड़बड़ होगी क्यों? कौन कमबख्त तुम्हें पाकर छोड़ना चाहेगा? मेरे हिसाब से प्रकाश से अच्छा मैच नहीं है शहर में तुम्हारे लिए। श्याम, मैं चाहती हूँ जिससे मैं शादी करूं उससे अच्छा दुनिया में कोई ना हो। ये तो चाहत के ऊपर है संध्या। जिसे तुम चाहोगी वही तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? शादी के बाद मैं प्रकाश को चाहने लगूंगी? 2 दिन में जिस आदमी ने तुम्हें शादी के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया उसे चाहना। तुम क्या चाहते हो? मैं? हाँ तुम। मेरा ख्याल है तुम शादी कर लो। किससे? जिसने प्रपोज किया उससे। आर यू श्योर श्याम, तुम जो कह रहे हो वही सही है मेरे लिए? लगता तो ऐसा ही है। चलो, ज्यादा सोचोगी तो उलझ जाओगी। जितनी जल्दी हो सके आप डेट पक्की कीजिए। जी। और सुनिए, शो में कमी नहीं पड़नी चाहिए। खूब धूमधाम से शादी होगी। सारी तैयारी करने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। रुपए की कमी हो तब ज्यादा वक्त लगता है मिस्टर खोसला। फिर भी आप अपने हिसाब से डेट मुकर्रर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा। हेलो, तो मैं एंगेजमेंट की तारीख अनाउंस कर दूं? ये जरूरी है कि शादी शोर मचा के की जाए? मंगनी तो शोर मचाकर कर लें, शादी पे देखेंगे। मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ प्रकाश को चाहती हो, बाकी सब मैं चाहता हूँ। अरे भाई, ये प्रकाश और संध्या की शादी होने जा रही है, कोई मजाक थोड़ी है। अरे छोटे भैया, तुम आ गए? अंधेरा हो गया, प्रकाश क्यों नहीं कर दिया? प्रकाश ही तो अंधेरा लेकर आया है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। संध्या आ गई, पता ही नहीं चला। संध्या कौन है दादा? अरे उर्दू में शाम, हिंदी में संध्या, एक ही वक्त के 2 नाम। हाँ। गुड मॉर्निंग मिस रानी। गुड मॉर्निंग सर।
आजकल कितनी लड़कियां आती हैं प्रकाश जी से मिलने? आजकल एक ही आती है। और उसका नाम है मिस संध्या। मिस संध्या खन्ना, और मैं हूँ रवि खन्ना, उसका डैडी, समझी? यस, हम लोगों को मिस्टर प्रकाश ने भेजा है। आइए। थैंक यू। मैं आपकी हेयर ड्रेसर हूँ, मेरा काम है आपका बाल बनाना। आप क्या पहनकर पार्टी में जाएंगी, मेरी जिम्मेदारी है। और आप? मेरा काम है आपके फिगर का ध्यान रखना। ओह, इस पर खड़ी हो जाइए। प्लीज खड़ी हो जाइए। ओह माय गॉड, एंगेजमेंट पार्टी तक आपका वजन 4 पाउंड कम हो जाना चाहिए। डाइटिंग कीजिए। किचन किधर है? उधर। बेडरूम कहाँ है? बेडरूम में। बेडरूम कहाँ है? ऊपर। आपका ड्रेसिंग टेबल तो बेडरूम में होगा। हाँ, ये सब विक्स रख दूं। संध्या, ये बच्ची जो खत लेकर तुम्हारे पास आई है, इसे तुम नहीं जानती हो, और मैं जिसने ये खत लिखा है, मुझे भी तुम नहीं जानती। मैं इस बच्ची की माँ हूँ। कल तुम्हारी प्रकाश से मंगनी होने वाली है। कल तुम्हारी जिंदगी में वो मोड़ आने वाला है जहाँ से पीछे आना बहुत मुश्किल होगा और आगे जाना नामुमकिन। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं जबकि पीछे आना नहीं चाहती थी तो मुझे धकेल दिया गया था। मैं उसके ऑफिस में टाइपिस्ट थी। वो खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता रहा, और जब जी भर गया मैंने सोचा मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यह खत लिखा है। इसके बाद अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। इस बच्ची का बाप प्रकाश, वो और कितने बच्चों का बाप है मुझे नहीं मालूम, मगर इस बच्ची का बाप जरूर है, तुम्हारी एक अबला बहन। ये झूठ भी तो हो सकता है संध्या। मैं भी विश्वास नहीं करना चाहती श्याम, मगर डर है। अगर सच निकला तो? देखो संध्या, ये अगर, लेकिन, कैसे, क्यों, क्या होगा, ये सब उलझाने वाले शब्द हैं। इनका जितना कम इस्तेमाल करो उतना ही अच्छा है। ये पागल कर देते हैं इंसान को। तुम कुछ भी कहो श्याम, प्रकाश के लिए मेरे अंदर जो भावना है वो प्यार नहीं है। तो फिर क्या है? पता नहीं, प्रकाश के अंदर जिंदगी जुनून की तरह है, तूफान की तरह है। वो मुझे अपने साथ बहाकर एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता, और पकड़ते हुए डर लगता है। खो देने की इच्छा नहीं, पाने की हिम्मत नहीं। देखो संध्या, आदमी डर को ओवरकम कर लेता है, और हिम्मत किसी ना किसी तरह आ ही जाती है। लेकिन अपनी इच्छा के खिलाफ किए हुए काम के लिए इंसान अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं प्रकाश हूँ। मैं श्याम। बीच में संध्या है ना? नहीं प्रकाश जी, हम दोनों के बीच संध्या नहीं है, वो तो अलग खड़ी हुई है। हम तीनों की पोजीशन एक ट्रायंगल के जैसी है। संध्या मैं, संध्या आप। आपके और संध्या के बीच का फासला कम होता जा रहा है क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ रही है। नहीं श्याम, संध्या मेरी तरफ नहीं बढ़ रही है, बल्कि मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी मंजिल है। तुम बता सकते हो तुम्हारा मेरी मंजिल से क्या रिश्ता है? संध्या को मैं उससे ज्यादा जानता हूं प्रकाश जी। उसके हर जज्बे से मैं उससे ज्यादा वाकिफ हूं। उसकी हर निगाह को मैं उससे ज्यादा पहचानता हूं। उसकी शक्ल देखकर मैं उसके दिल का हाल जान लेता हूं। इस रिश्ते को कौन सा नाम देंगे आप? दोस्ती, फ्रेंडशिप? शायद। संध्या क्या कहती है? उसी से पूछ लीजिएगा। तुमने कभी पूछा नहीं? जरूरत नहीं पड़ी पूछने की। अब मैं चलूं?
या और कुछ पूछना है आपको? बाय। वो वाला, हाँ। सूट कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए ना? अब एक शेरवानी का कपड़ा दिखाइए। अच्छा। शादी के वक्त हम शेरवानी पहनना चाहेंगे, सफेद रंग का हो। वंडरफुल, वाह वाह वाह। छोटे भैया, गीता को संभालने के लिए आप शादी कर लीजिए। गीता को संभालने वाला श्याम से अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा बाबा, गीता के लिए न सही अपने ही लिए कर लीजिए। भोला काका, इंसान की जिंदगी बिल्कुल इस चक्कर की तरह है। इसका मेल इससे कभी नहीं हो सकता, रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए। रंग तो हम हर चीज का बदल देते हैं सर। तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा नहीं जिससे ये बाल बिल्कुल काले हो जाएं? है सर, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर सफेद हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, यू कैन गो। ओके सर। ओफो, बस भी करो, मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। 1 मिनट प्लीज। स्टिचिंग अप टू द मार्क नहीं है, फिर भी चलेगा। अब मैं और कोई कपड़ा नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं, बहुत बड़ी पार्टी है, जरा आप इस मशीन पर तो खड़ी हो जाइए। राइट, लेट्स गो नाउ। मैं सिर्फ उंगली पकड़ने में विश्वास नहीं करता। लाइए कलाई भी लाइए। अरे भाई, प्रकाश कहाँ है? हेलो ब्रिगेडियर साहब। हेलो मिस्टर प्रकाश। आप भी कुछ पीजिए ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी बहुत अच्छा। लीजिए साहब। मुबारक हो संध्या। थैंक यू श्याम। मेरी पहुंच में कुछ था नहीं तुम्हें तोहफा देने लायक, मगर ये कहना जरूरी था क्या श्याम? खैर छोड़ो, ये बताओ खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, मगर एक शक है। किस बात का शक है? अरे संध्या, इनसे मिलो। एक्सक्यूज मी। संध्या, यू आर द लकीस्ट डैम ऑफ अस ऑल। क्यों? कैसे फंसाया उस फ्लाइंग बर्ड को? मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन फंसा न सकी। मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। कमाल है, मैंने तो जान देने की धमकी भी दी थी। मैंने तो एक दिन मैंने कहा मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। हनीमून तो डार्लिंग स्विट्जरलैंड में ही होगा। जैसा तुम हुक्म करो डार्लिंग। जब ज्यादा पी लेती ना तो ऐसे बेहोशी की हालत में सो जाती। ना जाने पार्टी में ससुरी कौन कौन आए रही, कैसन कैसन दाग लगाए दिए ना माँ। ओहो।
कैसे फंसाया उस फ्लाइंग बर्ड को? इसीलिए मैंने तुम्हें ये खत लिखा। इसके बाद अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। इस बच्चे का बाप प्रकाश और कितने बच्चों का बाप है मुझे नहीं मालूम, मगर इस बच्ची का बाप जरूर है। तुम्हारी समझ में आ गई हो तो मैं जाऊं? बात समझ में आ गई है, मगर रीजन समझ में नहीं आया। वजह क्या है? वजह के बारे में कुछ कहे सुने बिना फैसला नहीं हो सकता। हो सकता है, मगर मैं करूंगा नहीं, और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इट इज टू लेट नाउ। सारी सोसाइटी में हल्ला हो चुका है, सारे अखबारों में छप चुका है। एंड आई रियली लाइक यू संध्या। मैं तुम्हें सचमुच आने लगा हूं। कल शाम से लेकर अब तक एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी मुझे। क्यों? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। एल्बम तुमने देखा है, मैं शराब पीता हूं, तुम अच्छी तरह जानती हो। और इससे पहले तुम्हारे एटीट्यूड से मुझे यही लगा कि तुमने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं बहक गई थी, अब होश में आ गई हूं, मुझे होश में ही रहने दीजिए। मगर ये कैसे हो सकता संध्या? इट इज इम्पॉसिबल। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? और मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी? मेरा मन मुझसे पूछ रहा है कि संध्या, तू ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी जिसने मंगनी की रात तुझे पार्टी में छोड़कर इतनी शराब पी ली कि बेहोश हो गया, जिसके कमीज पर मंगनी की रात ही किसी और के होठों की लिपस्टिक लगी थी, जिसके बारे में मंगनी की रात ही दूसरी लड़कियां अपने हमल गिराने की बातें कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं प्रकाश, पार्टी से एक दिन पहले मेरे पास एक बच्चे खत लेकर आई थी, और उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं उस बच्चे का बाप हूं। हाँ? संध्या, तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं एक अमीर आदमी हूं, और ये हर अमीर आदमी की प्रॉब्लम है आज कि कोई ना कोई लड़की उसे अपने बच्चे का बाप बताती है। ऐसे कमजोर आर्ग्यूमेंट से मुझे समझाने की कोशिश मत करो प्रकाश। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी जो रफ्तार है उसके हिसाब से तुम एक नहीं 2-4 बच्चों के बाप होंगे। प्लीज, जब से तुम्हारा साथ मिला है सब कुछ छोड़ा हूं, छोड़ दूंगा धीरे धीरे। क्या छोड़ दोगे? लड़कियों से दोस्ती और शराब? प्रकाश जी, जिस सोसाइटी के आप हैं, जो पोजीशन है आपकी, ये दोनों चीजें छोड़कर। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे छोड़ दो। संध्या, एक बात बताओगी? श्याम नाम के आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अच्छा तुमने पूछ लिया। आज तक तुम्हें जानती नहीं थी कि श्याम से मेरा क्या रिश्ता है। सिर्फ इतना मालूम था कि श्याम मुझसे ज्यादा जानता है, मगर आज मालूम हुआ उससे मेरा क्या रिश्ता है। वो मेरा कौन है? कौन है वो तुम्हारा? सब कुछ। आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी यही है जी। तो फिर कल आप मुझे किसी वक्त फोन कर लीजिए। थैंक यू सर। डैडी। क्या है बेटी? मैंने मंगनी तोड़ दी है। क्या? जी।
लुक मिस संध्या, बचपने की भी कोई हद होती है। मैं ये गलती तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। जिस बात के लिए मुझे जिंदगी भर रोना पड़े उसे आप गलती कहते हैं? तुम्हारा बुरा भला मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। ये सिर्फ कहने की बात है डैडी। आप ना मेरा बुरा जानते हैं ना भला। आप मुझे भी नहीं जानते। मैं आपकी गोद में नहीं, पीठ पीछे पली हूँ। तुम्हारी शादी प्रकाश से ही होगी संध्या। मेरी शादी प्रकाश से नहीं होगी डैडी। तो फिर किससे होगी? शाम से। संध्या! डैडी, मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए, समझाने की भी कोशिश मत कीजिए। मैंने जो कहा है वही करूंगी। ठहरो। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो उधर नहीं इधर जाओ और वापस फिर कभी मत आना। Do you mean it, Daddy? Of course I mean it. Thank you, Daddy. Good night and goodbye, Daddy. श्याम। अरे संध्या। श्याम, मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है जहां मेरे बाप के रूप में दौलत की भूख बसती है। जाना कहाँ चाहती हो जो इतना बड़ा त्याग करके आई हो? उस इंसान की बाहों में जिसकी नजर मुझे पहचानती है, जिसका दिल मुझे जानता है, जो मुझे समझता है, जहां जिंदगी जुनून नहीं, तूफान नहीं, बल्कि एक शांत और गहरा सागर है, जहां ऊपर कुछ भी नहीं, भीतर सब कुछ है। हेलो रवि, हाउ आर यू डार्लिंग? मैं बहुत परेशान हूं निशा। हैव अ ड्रिंक। ये परेशानी ड्रिंक में भी नहीं डूब सकती। किस में? क्या बात है डार्लिंग? निशा, संध्या और श्याम आपस में शादी कर रहे हैं। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? निशा, श्याम तुम्हारा बेटा है। माय फुट! उसने एक दिन भी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा। वो कब से मेरा बेटा हो गया? तुम कुछ भी कहो, तुम उसकी माँ हो। देखो रवि, जिस औरत की 3 दफे शादी होने के बावजूद वो दरअसल किसी की बीवी नहीं बन सकी, उसको यूं ही किसी की माँ बनाना या कहलाने का कोई हक नहीं। सच पूछो तो मैं गीता की भी माँ नहीं हूं, हालांकि उसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। देखो रवि, जिस औरत की जिंदगी में प्यार करने वाला पति न मिला हो, वो औलाद को पालना क्या जाने। निशा, ये सब बातें। ये बातें नहीं है, जिंदगी है। जानते हो, मेरा पहला पति 1 नंबर का शराबी था। 24 घंटे शराब में धुत पड़ा रहता था। दरअसल उसी ने मुझे पीना सिखाया। मेरा दूसरा पति, वो रेस का शौकीन था। वो रातों को नींद में भी घोड़ों को पुकारा करता था। मेरा तीसरा पति, श्याम का बाप, वो एक बहुत जबरदस्त शिकारी था।
उसने मुझे रिवॉल्वर और बंदूक चलाना सिखाया, मारना सिखाया। खून। रवि वो एक इतना जालिम आदमी था, उसने मेरे अंदर जितनी ममता जताई थी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब मेरी ये हालत है। अगर मैं गीता को प्यार करना भी चाहूं तो नहीं कर सकती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से रिश्ते नहीं बदल सकते निशा। अगर हम दोनों ने और उधर शाम और संध्या ने शादी कर ली तो जानती हो शाम मेरा दामाद बन जाएगा और तुम अपने बेटे की सास। क्या ये रिश्ता अच्छा लगेगा? I care a damn for these रिश्तास और नातास। डार्लिंग, अगर हम दोनों को शादी करनी है तो शाम और संध्या की शादी को किसी न किसी तरह रोकना होगा। छन्नू में जाने दो उनको। शाम संध्या समाज किसी की परवाह नहीं है मुझे। तुम चाहते हो ना मुझे? डार्लिंग, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम्हारे बाहों में आने से नहीं रोक सकती। देखो रवि, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और पाकर ही रहूंगी। निशा, मैं कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। शादी होगी, शादी होगी माय डार्लिंग, सिर्फ शादी होगी। रवि और निशा की शादी होगी। हेलो संध्या। हेलो प्रकाश, ये है श्याम, मेरे बचपन के दोस्त। हाँ, बचपन का दोस्त। आई सी। मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। क्या मतलब? तुमने अपने बाप का घर भी छोड़ दिया? एक न एक दिन तो छोड़ना ही था। इसका मतलब है मेरी वजह से तुमने नहीं छोड़ा ना? बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ देर के लिए मेरे साथ आ सकोगी? इस वक्त हम लोग। प्लीज संध्या, फिर इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर प्रकाश, मेरा ख्याल है। श्याम जी, सिर्फ आधे घंटे की बात है। आध घंटे बाद संध्या यहां पर होगी। इन वन पीस आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर। आओ संध्या। जानती हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्यों? I want to be on the top all the time. इस एल्बम के बारे में आपको मुझसे कुछ पूछना तो नहीं? जी नहीं, पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इस एल्बम को देखकर सब कुछ अपने आप समझ में आ गया। क्या समझ में आया आपको? इस एल्बम में जो कुछ है सब समझ में आ गया, मगर फिर भी आपसे मिले बगैर रहा नहीं गया। इस पेज का मतलब तो आप नहीं समझे होंगे। इसमें समझने लायक क्या है? दरअसल ये पेज अधूरा है और इजाजत हो तो पूरा कर दूं? मेरा दिल धड़क रहा है। घबराइए नहीं, जो कुछ भी लिखूंगा सच लिखूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं लिखूंगा। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? सब कुछ याद आ रहा है। वो सब झूठ था क्या? नहीं, जब मैंने कहा था एक एक बात सच थी, आज कहूंगी वो झूठ होगा। आओ चले।
रफ्तार मेरी जिंदगी थी, रफ्तार ही मौत हो। क्या मतलब? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ मैं जाऊंगा वहीं तुम भी जाओगी। गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो। नहीं संध्या, ये गाड़ी अब कभी नहीं रुकेगी। संध्या, मेरे छोटे भाई की तरफ से शादी का ये प्रेजेंट। संध्या, मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? मिसेस नाथ अकेली हर चीज के मालिक है। शादी के बाद क्या पोजीशन हो जाएगी ये बताइए। मिसेस नाथ ने अपनी वसीयत में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। मिसेस नाथ ने अपनी विल लिखी है? जी हाँ। उसमें क्या लिखा है? ये मेरी क्लाइंट का सीक्रेट है सर, ये मैं कैसे बता दूं? ओह आई सी। अच्छा ये तो आप बता सकते हैं, ये शादी करके मैं घाटे में तो नहीं रहूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर रवि, आपको फायदा ही फायदा है। सो आई हैव ऑल योर गुड विशेस। डोंट वरी सर। थैंक यू मिस्टर सेन। संध्या, जब एक सितारा आसमान से टूट जाता है तो बाकी सितारों की रोशनी मध्यम नहीं पड़ जाती, वो इस तरह बुझ नहीं जाती। श्याम, प्रकाश को भूलना बहुत मुश्किल है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम प्रकाश को भूल जाओ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी के लिए बिला वजह तुम अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहराती हो? ऐसी ट्रेजेडीज होती क्यों है इंसान की जिंदगी में? एक से इतनी परेशान हो, अभी तो एक और होने वाली है। क्या? तुम्हारे डैडी मिसेस नाथ से शादी करने वाले हैं। मिसेस नाथ से? क्या कह रहे हो? अगर ये शादी हो गई संध्या, ये शादी नहीं होगी श्याम। तुम कैसे रोकोगी? उनसे पहले हम दोनों शादी कर लेंगे। मिसेस नाथ को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ संध्या, हमारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारे डैडी से शादी करने से बाज नहीं आएंगी। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि मेरे डैडी उनसे नहीं, उनकी दौलत से शादी कर रहे हैं। अगर उन्हें ये मालूम हो जाए तो हो सकता है वो अपना इरादा बदल ले। हो सकता है, मगर मैं जाऊंगी मिसेस नाथ के पास। कौन हो तुम? मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिससे आप शादी करने जा रही हैं। संध्या? जी संध्या। मैं निशा हूं। कितनी करीबी का रिश्ता है तुम्हारा मेरा। संध्या जाती है तो निशा आती है। घर भी रवि का है,
जिस घर को तुम छोड़ चुकी हो, मैं उसी घर को हमेशा के लिए बसाना चाहती हूँ। एनीवे, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? जिससे आप शादी करने वाली हैं, उस आदमी को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। तो मैं क्या करूं? आप भी जान ले तो अच्छा है। उस आदमी के मन में सिर्फ माया का मोह है। जिस आदमी की बात तुम कर रही हो, उसके मन में सिर्फ निशा है। वो निशा को देखता है, निशा को सुनता है, निशा को चाहता है। किसकी बात कर रही हैं आप? आजकल निशा सिर्फ रवि की बातें करती है। देखो देखो संध्या, रवि मुझे बहुत प्यारा है। वही मेरा सहारा है, वही मेरा सब कुछ है। ये सुनहरे सपने आप जरूर देखिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे बाप को सिर्फ दौलत से प्यार है और किसी से नहीं। वो आपकी दौलत के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। जिस दिन उनको यकीन हो जाएगा कि आपकी मौत के बाद सारी दौलत उनको मिल सकती है, तो हो सकता है वो आपको। शट अप! मेरे चुप होने से ये सच बात नहीं छुप सकती। गेट आउट ऑफ माई हाउस। एक बार कह के तो देखिए उनसे कि आप अपना सब कुछ दान में देकर ही शादी करेंगी उनसे। गुड बाय। एक बार कह के तो देखिए उनसे कि आप अपना सब कुछ दान करके ही शादी करेंगे। एक बार कह के तो देखिए उनसे कि आप अपना सब कुछ दान करके ही शादी करेंगे। एक बार कह के तो देखिए उनसे कि आप अपना सब कुछ दान करके ही शादी करेंगे। एक बार पूछ के तो देखिए आप उनसे कि वो शादी से पहले अपना सब कुछ दान क्यों कर देना चाहती हैं। मैं जरूर पूछूंगा और आज ही पूछूंगा। मैं तो समझाते समझाते थक गया हूं रवि साहब। पता नहीं उनके दिमाग में क्या सनक है। मैं उसे ये हरगिज नहीं करने दूंगा। मिसेस नाथ की मेरे डैडी से मिलकर वही हालत हुई है जो प्रकाश से मिलकर मेरी हुई थी। मगर प्रकाश में और तुम्हारे डैडी में बहुत फर्क है। प्रकाश को जिंदगी से प्यार था और मेरे डैडी को सिर्फ पैसे से प्यार है। मिसेस नाथ क्या कहती हैं? वो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। उसे मेरे डैडी के सिवा ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। संध्या, इस शादी को कैसे भी रोकना होगा। मगर कैसे? आओ मेरे साथ। डैडी कहाँ हैं? कहीं बाहर चले गए। कहाँ गए? ये तो मुझे नहीं मालूम। वो जरूर वहीं गए होंगे। आओ चलें। मगर इसमें बुरा क्या है जान? उस दुनिया में आने से पहले जो तुम्हारी बाहों में है, उन नए लोगों से मिलने से पहले जो तुम्हारी दुनिया में है, मैं अपना पास दफना देना चाहती हूँ। अपना सब कुछ त्यागना चाहती हूँ ताकि सिर्फ मैं रह जाऊं। आखिर मेरा सब कुछ जो है वो मुझसे ज्यादा प्यारा तो नहीं है तुम्हें? इमोशनली तुम्हारी बात सही है, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है निशा। ये ठीक है कि मेरे पास हम दोनों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी दौलत है, मगर ये मत भूलो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कल बिजनेस में मुझे घाटा पड़ सकता है और ये सब कुछ जा सकता है। उस वक्त फिर तुम पछताओगी और अफसोस करोगे कि तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकी। मैं बिल्कुल अफसोस नहीं करूंगी रवि, क्योंकि मैं तुम्हारे हर हाल में काम आऊंगी। तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हारे पैर दबाकर तुम्हें सुलाऊंगी। डोंट टॉक लाइक ए चाइल्ड निशा। हमारी तुम्हारी उम्र ऐसी बातों के लिए नहीं है। रवि, मैं चाहती हूं कि जब मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर आऊं तो तुम्हारे सिवा मेरा कुछ नहीं हो, सब कुछ तुम्हारा हो। निशा डार्लिंग, मुझे किन फजूल बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो? जब तुम मेरी बीवी बन के आओगी तो जाहिर है जो कुछ भी तुम्हारा है मेरा हो जाएगा। वही तो मैं करने जा रही हूँ। क्या मतलब? शादी के वक्त सिवा मेरे अपने आप के मेरा और कुछ न होगा, ताकि शादी के बाद सिवा मेरे तुम्हारा कुछ न हो सके। नहीं निशा,
मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं ऐसा ही करूंगी रवि। जिद पकड़ ली है तुमने? नहीं, फैसला कर लिया है मैंने। तो फिर निशा डार्लिंग, ये शादी नहीं होगी। इसका मतलब है तुम शादी मुझसे नहीं मेरी दौलत से करने जा रहे थे। मतलब तुम कुछ भी निकाल सकती हो निशा, मगर ये चैरिटी जैसी बेवकूफी मैं तुझे नहीं करने दूंगा, भले उसके लिए मुझे दिल पे पत्थर ही क्यों ना रखना पड़े। बहुत चालाक हो रवि, अपने इरादों को इतनी खूबसूरत बातों में ढापे रहते हो कि मेरी जैसी औरत भी बेवकूफ बन गई। लेकिन मैं भी निशा हूं, चाहता तुम्हें बाहों में ले लूं। नहीं आओगे तो कदमों में ले आऊंगी। पगली, जो तेरी नजर का शिकार बन चुका हो उसे गोली का निशाना बनाना चाहती हो? कुछ मिनट पहले अगर ये बातें मैं सुनती तो शायद तुम्हारे कदमों में पड़ जाती, लेकिन अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये तुम्हारा वहम है निशा, वहम है। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, अब भी बेचैन हो मेरी बाहों में आने को और मुझे अपनी बाहों में लेने को। नहीं रवि, अब निशा तुम्हें सिर्फ एक ही जगह देखना चाहती है, अपने कदमों में। मैं आ रही हूँ डार्लिंग, आ रही हूँ। संध्या, पुलिस को फोन करो।
अब क्या होगा? फांसी तो नहीं होने दूंगा मैं इनको। तो फिर क्या करोगे? केस लड़ूंगा। इस औरत के लिए सिर्फ एक ही सजा है, बेबसी, जो जेल में मिलती है।